मैंने इनसे पूछा है, इनकी शक्ल दिखाए ना, शक्ल दिखाए। मैंने इनसे पूछा है कि आप कैसे बुलाएंगे, आपके पास इनका मोबाइल नंबर ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 4 जुलाई और दिन है पीर का। 4 के बाद यानी 7 तारीख को अब से तकरीबन 2 दिन के बाद पंजाब की सारी सियासी सूरत हाल ही मौजूए बहस रहेगी, क्योंकि 7 जुलाई से लेकर गालबन 16 जुलाई तक बैक टू बैक इस मुल्क में सियासत ही डिस्कस होने वाली है, क्योंकि फैसला साजों की नज़र भी इस वक्त पंजाब की सियासत पर लगने वाली है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का धुआंधार और तूफ़ानी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एक एक दिन में 2-2 जलसे और 2-2 3-3 शहरों में ये जलसे होने जा रहे हैं। कब कब कहाँ कहाँ पर जलसे होंगे, कितने दिनों में ये 16 जलसे निपटाए जाने हैं, इसके ऊपर बात करूँगा। और सबसे अहम ये कि फैसले से पहले फैसला आना शुरू हो गया है। इस वक्त पीटीआई कितना आगे जाती दिखाई दे रही है और ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, कुछ जो सर्वेज हो रहे हैं, कुछ एजेंसीज़ की रिपोर्ट हैं, वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगी हैं। आज उसको भी डिस्कस करना है, क्योंकि इस वक्त तक तो ऐसा लग रहा है कि पीटीआई का पलड़ा भारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली धांधली का भी एक पूरा मुनज़्ज़म मंसूबा कहीं ना कहीं पे तैयार हो रहा है और रिपोर्टेडली ऐसा टेलीविजन्स पर भी डिस्कस हो रहा है और उसके कुछ सबूत भी सामने आ चुके हैं। वीडियो मनाजर मैं कुछ ही देर में आपके सामने रखूँगा। बड़े मतलब ऐसी सूरत हाल है जहाँ पर एक एक हल्के से को 15-15, 20-20 हज़ार वोट जो हैं वो दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में मुंतकिल किए जा रहे हैं और लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं है, पता भी नहीं है। जो यहाँ का पंजाब का रहने वाला शहरी है उसके वोट लाड़काना में मुंतकिल हो रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़िंदा सलामत हैं लेकिन उनको मुर्दा डिक्लेयर किया जा रहा है। तो ये धांधली का मंसूबा कहाँ पर बन रहा है, कौन इसकी निगरानी कर रहा है और किस तरह से ये सारा कुछ एग्जीक्यूट होने वाला है, इसके ऊपर भी कुछ बात करनी है, क्योंकि पंजाब की जो पावर गेम है वो उसी के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। आप में से बहुत सारे लोग रोज़ाना की बुनियाद पर ये क्वेश्चन करते हैं कि आप मुल्की सियासत को कहाँ पर जाता देख रहे हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर सिचुएशन अगर समझाना या बताना चाहूँ तो एट द मोमेंट बिल्कुल एक जगह पे मामला रुका हुआ है, क्योंकि जब तक पंजाब का फैसला नहीं हो जाता पाकिस्तान की ओवरऑल मजमूई सियासत का फैसला नहीं होगा। इसीलिए जितने जो सियासी क़यादत है उनकी नज़रें भी पंजाब पर हैं, जो फैसला साज हैं उनकी नज़रें भी पंजाब पर हैं। इसीलिए सारा बजट, सारा ख़र्चा, सारे वसाइल, सारी सरकारी इंतज़ामी मशीनरी भी पंजाब में है। आपने देखा कि रातों रात उन मुनहरिफ अराकीन के हलकों में सड़कें बनने लग गई हैं जिनको पीटीआई लोटा कह रही है और मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा नज़रियाती या पता नहीं क्या अफलातून बना के पेश कर रही है कि ये जैसे नेल्सन मंडेला है इन्हीं को वोट देना है। वो लोग जिन्हें अवामी सतह पर एक तरह से लोटा कह दिया गया है, उनके हलके में रातों रात मशीनरी पहुंचा दी गई। मैं कुछ ही बल्कि पहले आप ये वीडियो देखिए, बाकी सारा कुछ छोड़े, उनके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ कि किस तरह से और ऑन ग्राउंड सिचुएशन के तौर पर इमरान खान किस तरह से लीड करते दिखाई दे रहे हैं, कितना आगे है। लेकिन आज मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक वीडियो बना के भेजी। ऐसा भी नहीं है कि ये वीडियो मैंने कहीं किसी ऐसे शख्स से ली है जो कहीं आउटसाइडर है, उसी हलके का रहने वाला, उसी जगह का, उसने मुझे वीडियो भेजी और कहा कादिर भाई यहाँ पे हमारे हलके में तो ये सब कुछ हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, इलेक्शन कमीशन के अहकामात हैं, उसके बावजूद सरकारी रियासती मशीनरी और पैसे का इस्तेमाल किस तरह से तरक्याती कामों के ज़रिए मतलब वोटर्स को माइल करने की एक कोशिश हो रही है या सियासी कैंपेन को चलाया जा रहा है। ये आप 1 मिनट के लिए वीडियो देखिए, मैंने ट्वीट भी कर दी थी। फिर आए ज़रा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, नज़ीर चौहान के हलके में इस वक्त सड़कें बन रही हैं और इसने जो है वो फुल पैसा लगा दिया है वोट लेने के लिए, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी हदायत हैं कि कोई भी जो है उम्मीदवार कुछ भी नहीं करेगा। ये सड़कें बनवा रहा है इस वक्त सिर्फ वोट हासिल करने के लिए और हाँ, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इसका नोटिस ले। ये देखें, ये देखें जी ऊपर इलेक्शन, ये देखें जी इसका ऊपर से बैनर भी पड़ा हुआ है नज़ीर चौहान का और इलेक्शन कमीशन ने मना किया, उसके बावजूद सड़कें बन रही हैं। तो वीडियो आपने देखी, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से नज़ीर चौहान जो कि एक मुनहरिफ कैंडिडेट हैं, जिनको डी सीट किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से और उन्हें मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया, अब नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की तस्वीरें लगा के, पोस्टर्स लगा के वो अपनी पूरी कैंपेन कर रहे हैं। और इससे कोई मसला नहीं है, कैंपेन सबका बुनियादी हक है, लेकिन ड्यूरिंग कैंपेन
ये तरक्याती कामों को और इन चीज़ों को अपनी सियासी मुहिम के लिए इस्तेमाल करना, असरअंदाज होना, वोटर्स को वक्ती तौर पे माइल करना, इससे ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने रोक रखा है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के भी वाज़ेह अहकामात इस सिलसिले में मौजूद हैं। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, चलो अच्छा है, वहाँ के रहने वालों की किस्मत तो जागी, चलो उनकी तो सड़कें बनी। हमारे बात करने से शायद उनको ये प्रॉब्लम हो कि भाई हमारी सड़कें बन रही है, आप क्यों बोल रहे हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ दिस कि ये सारे लोग पहले किधर थे, ये सारा पैसा, ये सारे वसाइल पहले कहाँ थे। अब जो झोंके जा रहे हैं तो पहले क्यों नहीं कराया, या ये बाद में भी हो सकता है। ये भी जानना होगा कि ये तरक्याती स्कीमें, ये वसाइल क्या पहले से अप्रूव्ड थे या ये रातों रात अप्रूव्ड किए गए और दिन की रोशनी में वहाँ सारी मशीनरी पहुँच गई, बल्डोजर्स पहुँच गए, उन्होंने कहा चलें जी आज सड़क बनाए, कल का कोई पता नहीं है। तो खैर 20 नशिस्तें हैं, सबको पता है 20 नशिस्तों ने फैसला करना है मुल्क की सियासत का। और जो ऑन ग्राउंड इस वक्त सर्वे सामने आ रहे हैं या जो एजेंसीज़ की रिपोर्ट इस वक्त तक डिस्कस हो रही है टेलीविजन्स पर भी और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। आज मैं देख रहा था द रिपोर्टर्स प्रोग्राम में चौधरी गुलाम हुसैन जो लाहौर से हैं, बड़े बाखबर सहाफ़ी माने जाते हैं, उन्होंने अपना तज्जिया और बड़ी खबर देते हुए ये बताया कि ऑन ग्राउंड जो एजेंसीज़ की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 20 में से 14 नशिस्तें पीटीआई इस वक्त लीड कर रही है। ना सिर्फ लीड कर रही है बल्कि ऐसा है कि जिसमें वाज़े बर्तरी के साथ वो जीत सकती है। 4 नशिस्तें ऐसी हैं, 3 से 4 नशिस्तें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम लीग नून वाज़े बर्तरी के साथ आगे दिखाई दे रही है। उनके कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है, उनका हल्का स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पर वो आसानी से जीत सकते हैं। और शायद 1-2 नशिस्तें ऐसी हैं जिसमें कांटे का मुकाबला देखने में आएगा। लेकिन ये नतायज नहीं है, फैसले से पहले एक तरह का फैसला दिख रहा है कि ये हो सकता है। लेकिन आपको भी पता है और हमें भी पता है कि जो दिखता है समटाइम्स वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। पीटीआई को पंजाब वापस लेने के लिए इस वक्त कुल 13 नशिस्तें दरकार है। 5 मखसूस नशिस्तें भी उनको मिल जाएंगी और अगर इन 20 में से वो मेजॉरिटी सीटें हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि पंजाब मुस्लिम लीग नून के हाथ से कंफर्म निकल जाएगा। पीटीआई के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। वो उसी वक्त सारा कुछ खो चुके थे जब 10 अप्रैल को इमरान खान साहब अपनी डायरी उठा के वज़ीर आज़म हाउस से निकल चुके थे। वो सब कुछ उस वक्त ख़त्म हो गया था। खोने के लिए पीटीआई के पास अब कुछ नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं। उनकी पूरी फेडरल गवर्नमेंट पंजाब के ऊपर डिपेंड कर रही है, उनकी पूरी आगे की मनसूबाबंदी पंजाब गवर्नमेंट पे डिपेंड कर रही है। ये जितना कुछ भी इस टाइम हो रहा है ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के दम पे नहीं हो रहा, ये पंजाब गवर्नमेंट की जब तक सपोर्ट ना हो तब तक फेडरल गवर्नमेंट इतना कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए सारा जोर लगाया जा रहा है और इमरान खान ने भी पूरा जोर लगाने का फैसला कर लिया है और पंजाब वापस लेने के लिए एक हंगामी शेड्यूल आज जारी किया गया है। तकरीबन 16 जलसे इमरान खान को बैक टू बैक करने हैं। मैं कुछ ही देर में वो शेड्यूल भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन थोड़ी सी बात कि ये जो इस वक्त क्लियर मेजॉरिटी नज़र आ रही है बज़ाहिर के पीटीआई 13-14 नशिस्तें जीत लेगी। मसला यहाँ पर यह है कि कुछ ना कुछ बैक एंड पर ऐसा मैनेज किया जा रहा है, कुछ वोटों की मुंतकली ऐसी हो रही है, कहीं पर कुछ वोट गायब किए जा रहे हैं, कहीं पर लोगों को अपने हलकों से दूसरे हलकों में फेंका जा रहा है कि एक एक हलके से कम 10-15 हज़ार वोटों का डेंट पड़ेगा। यानी अगर पीटीआई 30,000 वोटों की लीड से जीतती हुई दिखाई दे रही है तो ये ना जीत सके। इस तरह की कोई एक मनसूबाबंदी डिस्कस हो रही है या प्लान हो रही है कि ये किया जाए और इसके अब वीडियो सबूत भी सामने आने लगे हैं, ना सिर्फ इन ज़िमनी इंतखाबात के लिए बल्कि अब तो पाकिस्तान में इंतखाब किसी भी वक्त हो सकता है। तो उस सिलसिले में क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर नोटिस लेना होगा। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं आयद कर रहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से अपनी इमा से ये सारा कुछ करा रहा है, लेकिन आपके अमले की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपका अमला ये सारा कुछ करते हुए उनकी वीडियो सामने आ चुकी हैं। अभी ताज़ा तरीन मनाजर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से वोटों की रद्दोबदल हो रही है और लोग उनकी शक्लें दिखा कर कह रहे हैं कि इनकी शक्लें दिखाएं कि ये वोट क्यों मुंतकिल कर रहे हैं। कुछ देर में या कुछ एक आध दिनों में ये मजीद सबूत भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आने लगेंगे। एक लम्हे के लिए ज़रा ये वीडियो देखिए, कोई इल्ज़ाम नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन फैसला आपने करना है। फिर वापस आए, मैं ज़रा इमरान खान का तूफ़ानी और हंगामी शेड्यूल जो आज जारी किया गया है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लूँ। ये देखें, ये शकीला आर्थर है, ये नून लीग की सिटिंग काउंसलर है रिजर्व सीट पे। आतिफ मुनीर और इनमें दोनों ने मिलके ये देखें, ये एक पलंद है, 100 से ये भी उसकी तस्वीर, 100 से ज़्यादा ये वोट है, ये भी उसकी तस्वीर, ये भी उसकी तस्वीर, एक ही पेन, ये भी उसकी तस्वीर, ये भी,
ये भी आप देखें, इन सारों पे किसी की तस्वीर लगी है और अंगूठा भी इसका लगा है, और ये एतराज़ कर रही है कि ये वोट यहाँ से चेंज किए जाए। मैंने इनसे पूछा है, इनकी शक्ल दिखाएं ना, शक्ल दिखाएं। मैंने इनसे पूछा है कि आप कैसे बुलाएंगे इन्हें, आपके पास इनका मोबाइल नंबर ही नहीं है। कहते हैं जी वो हमें नहीं पता। हो ये रहा है कि शकीला आर्थर ने और आतिफ मुनीर ने, इन्होंने मिलके ये धांधली का 2023 का इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा है। तो जनाब आपने देखा कि किस तरह 10 से 15 हज़ार वोटों के फ़र्क को मैनेजेबल रखा जाए, उसके लिए क्या क्या कुछ हो रहा है। इसके ऊपर फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना होगा। अगर उनका कोई बंदा मुलव्विस है तो फौरी कार्रवाई भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से एक धुआंधार और तूफ़ानी शेड्यूल तैयार किया गया है, जिसे आज बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है। 7 से 15 जुलाई के दरमियान इमरान खान 16 मुख्तलिफ मकामात पर बड़े जलसों से खिताब करेंगे। अब से ठीक 2 दिन के बाद 7 जुलाई को इमरान खान लाहौर से इस इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। पहले 2 जलसे PP 158 और शेखुपुरा PP 140 में होंगे। इसी तरह 8 जुलाई को इमरान खान खुशाब के PP 83 और रावलपिंडी की PP 7 में अवामी इज्तिमात से मुखातिब होंगे। फिर 9 जुलाई को 18 हज़ारी जंग और फिर साहिवाल के जो हल्के हैं वहाँ पर खिताब करना है। 11 जुलाई को अपने साबिक दरीना दोस्त यानी जहांगीर तरीन के इलाके लोधरा का रुख करेंगे। उसी दिन मुजफ्फरगढ़ और मेरे अपने शहर बहावलनगर में अवामी जलसों से खिताब करना है, यानी एक दिन में 3 जलसे। फिर 12 जुलाई को इमरान खान भक्कर और लिया में जलसों से खिताब करेंगे और इसी तरह 13 जुलाई को इमरान खान झंग और फैसलाबाद के हलकों में भी जलसे करेंगे। 14 जुलाई को इमरान खान मुल्तान और डेरा गाजी खान में अवामी इज्तिमात का इनेकाद करेंगे और इंतखाबी मार्के के आखिरी दिन यानी 15 जुलाई को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर में अवामी जलसों से खिताबात के साथ ही इस मुहिम का भी इख्तिताम कर देंगे। उसके बाद फैसला आप लोगों के हक़ में होगा। तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, जिसको मर्ज़ी वोट दें, लेकिन वोट ज़रूर दें और सोच समझ के दें कि कौन सा कैंडिडेट आपके इलाके के लिए बेहतर है, आपकी ज़ात के लिए बेहतर है, और अपनी ज़ात से और अपने इलाके से अपने मुल्क को मुकद्दम रखें, और कौन सा कैंडिडेट आपके मुल्क के लिए, आपका दिया हुआ वोट आपके कैंडिडेट के पास जाएगा और आपका कैंडिडेट फ़ैसला करेगा कि आपका मुल्क कौन चलाएगा। तो इसलिए कैंडिडेट का इंतखाब इससे भी ज़्यादा सोच समझ के करना है। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।